कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम चैप्टर नंबर 8 गति ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हटा दी है, वो आपको बता दी जाएगी जब आप स्कूल आओगे, और मैं भी वही करवाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। तो आज हम पढ़ते हैं गति के बारे में। गति क्या है? आप दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को देखते हो जिनमें से कुछ गतिशील नजर आती है, कुछ विरामावस्था में नजर आती है। जैसे दौड़ता हुआ वाहन, उड़ता हुआ पक्षी, हवाएं चलती है तो पेड़ों की पत्तियां हिलने शुरू हो जाती है। सूर्य आपको इधर से इधर जाता हुआ नजर आता है, यद्यपि जाता नहीं है वो, क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए हमें जैसे आप वही बिल्कुल ऐसे की तरह होता है जैसे गाड़ी में आप जा रहे हो, तो गाड़ी आपकी जा रही है इस दिशा में, पेड़ आपको विपरीत दिशा में जाते हुए नजर आएंगे। जबकि पेड़ चलते थोड़ी है, पेड़ तो एक जगह फिक्स है, आप चल रहे हो, गाड़ी चल रही है, तो वो दूसरी चीज आपको गतिशील नजर आती है। तो बहुत सारी वस्तुएं गति की अवस्था में नजर आती है। गति है क्या एक्चुअल में? तो हम एक लाइन के द्वारा, एक सेंटेंस के द्वारा इसको ऐसे कह सकते हैं, वस्तु की स्थिति में समय के साथ अनवरत परिवर्तन। वस्तु की स्थिति में समय के साथ अनवरत मतलब लगातार परिवर्तन अगर होता है तो हम ये कहते हैं कि ये वस्तु गतिशील है, और अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहेंगे गतिशील नहीं है। लेकिन अभी भी ये जो परिभाषा है ये अधूरी है, क्योंकि गति, किसी भी वस्तु को गतिशील बताने के लिए आपको एक ओरिजिन, एक मूल बिंदु, एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, ये दोनों बैठे हुए हैं किसमें? ट्रेन में। ट्रेन इधर गति कर रही है 150 किलोमीटर पर आवर की गति से। अब ट्रेन गति कर रही है, लेकिन राम को श्याम स्थिर नजर आएगा, श्याम को राम स्थिर नजर आएगा। क्या रीजन है इसका? क्योंकि जिस चाल से ट्रेन गति कर रही है उसी चाल से श्याम गति कर रहा है, उसी चाल से राम गति कर रहा है। तो तीनों की चाल समान होने के कारण राम को श्याम स्थिर नजर आता है, श्याम को राम स्थिर नजर आता है। तो राम के सापेक्ष जो श्याम है वो क्या है? स्थिर। क्या कह सकते हैं? राम के सापेक्ष। यहां पर राम निर्देश बिंदु हो गया, राम के सापेक्ष श्याम कैसा है? स्थिर। परंतु आप सेकंड पोजीशन पर विचार करते हैं, यहां मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, इस पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है? इस व्यक्ति का नाम है सपोज दैट मोहन। अब मोहन के सापेक्ष ये जो श्याम है ये गतिशील है। क्यों? क्योंकि मोहन तो स्थिर हो गया, प्लेटफॉर्म स्थिर होता है, तो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है मोहन, तो मोहन भी स्थिर हो गया। तो इसके लिए श्याम क्या करेगा? गतिशील, क्योंकि इसकी स्थिति में लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो अगर मोहन को निर्देश बिंदु मान लेते हैं, तो मोहन के सापेक्ष श्याम कैसा है? गतिशील है। राम के सापेक्ष श्याम स्थिर, परंतु मोहन के सापेक्ष श्याम गतिशील है। तो देखिए एक ही व्यक्ति यानी कि राम, श्याम, यहां पर तो स्थिर है, यहां पर गतिशील है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर निर्देश बिंदु राम है, यहां पर निर्देश बिंदु मोहन है।
तो निर्देश बिंदु की बड़ी भूमिका होती है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या स्थिर है? नहीं है। पृथ्वी लगातार सूर्य की परिक्रमा कर रही है, लेकिन हम एक दूसरे को स्थिर नजर आते हैं। जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हुआ हूं, ब्लैक बोर्ड यहां पर है, बोर्ड यहां पर है, तो बोर्ड मुझे स्थिर नजर आ रहा है, जबकि हम दोनों स्थिर नहीं है, क्योंकि पृथ्वी लगातार गति कर रही है, घूर्णन गति भी करती है, परिक्रमा गति भी करती है। तो पृथ्वी गति कर रही है, तो उसी चाल से बोर्ड गतिशील है, उसी चाल से मैं गतिशील हूं, इसलिए मुझे ये स्थिर, इसको मैं स्थिर नजर आता हूं। तो निर्देश बिंदु की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसमें एक शब्द जुड़ जाएगा, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष। तो ये शब्द लगाना बहुत जरूरी है, तब जाकर ये सही और कंप्लीट परिभाषा बनेगी। तो किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के साथ अनवरत परिवर्तन को गति कहते हैं। ये है इसकी कंप्लीट परिभाषा। निर्देश बिंदु जरूर होना चाहिए। स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किसके सापेक्ष हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। तो वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो अनवरत परिवर्तन होता है उसको कहते हैं गति। समझ में आ गया होगा। अब हम गति के प्रकारों का वर्णन करते हैं। देखिए, कई तरह की गति हम दैनिक जीवन में देखते हैं। कुछ वस्तुओं को सीधी रेखा में गति करते हुए आप देखते हो, जैसे कोई ट्रेन जा रही है, सीधी जा रही है। एक पाइप है, लंबा पाइप है, उसमें आप एक बॉल गति कराते हो तो बॉल सीधी गमन करती है। ठीक, बॉल सीधी गति करती है, ये सीधी रेखा में गति हो गई। वृत्ताकार गति होती है, जैसे आप कोई सर्किल है, कोई चौराया है, उसके चारों तरफ आप राउंड काटते हो, गोल गोल, तो ये कौन सी गति हो गई? वर्तुल गति या वृत्ताकार गति। एक होती है दोलन गति, जैसे झूला, झूले पे जब हम झूलते हैं तो ऐसे लेफ्ट राइट, एक निश्चित बिंदु जिसे मध्यमान अवस्था कहते हैं, उसके इर्द गिर्द जो गति होती है, इस तरह की गति को कहा जाता है कौन सी? दोलन गति या आवर्त गति। जो रिपीट होती है उसको आवर्त गति कहते हैं। तो गति के प्रकार, गति के प्रकार, सबसे पहली गति है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो वह सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे ये पाइप है, इसमें आपने एक बॉल छोड़ दी, ये बॉल है, तो ये बॉल हमेशा सीधी रेखा में गति करेगी। इस तरह की गति को कहा जाता है सरल रेखीय गति। यानी कि ऐसी गति जो सीधी रेखा में गति करती है, वस्तु सरल रेखा में गति करती है, ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। दूसरी गति है वर्तुल गति। वर्तुल गति को हम वृत्ताकार गति भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हो गया वर्तुल गति। जब कोई वस्तु
किसी वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसे कहते हैं वर्तुल गति, सर्कुलर मोशन। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त के चारों तरफ आपने साइकिल चलाई इस तरह से, तो इस तरह की गति को कहा जाता है वर्तुल गति, ठीक है। ये हो गई वर्तुल गति। तीसरी गति है दोलन गति, आवर्त गति भी कहते हैं इसको, ऑसिलेशन मोशन। दोलन गति, ये क्या होता है? जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम कैसे गति करता है? इस तरह से यो यो यो, इस तरह से करता है। झूला है, झूले भी हम जब हम उसको धक्का मारते हैं तो झूला इस तरह से लगातार गति करता है। तो ये जो इस तरह की गति होती है, जैसे ये कोई पॉइंट है ओ, ये कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम मान लो, इसको जब एक साइड ले जाकर हम यहाँ पर ले जाकर छोड़ेंगे तो ये यहाँ से वापस यहाँ आएगा, यहाँ ले गए, यहाँ से छोड़ा, यहाँ आया, फिर यहाँ से इधर जाएगा। यानी कि ओ से ए गया, ए से फिर वापस ओ पर आया, ओ से बी गया और बी से वापस ओ आया, फिर ओ से इधर जाएगा। तो इस तरह की जो एक गति होती है, इस तरह की गति को कहा जाता है क्या? दोलन गति। तो दोलन गति की डेफिनेशन क्या होगी? जब कोई वस्तु किसी बिंदु के इर्द गिर्द गति करती है तो उसे कहा जाता है दोलन गति, ठीक है। तो ये होता है दोलन गति, राइट। तो इस तरह से गति के प्रकार हो गए। पहला प्रकार आपको बताया सरल रेखीय गति, दूसरा वर्तुल गति, तीसरा दोलन गति, ठीक है। कई बार एक गति और होती है यादृक्ष गति कहते हैं उसको। यादृक्ष गति, यादृक्ष गति में एक क्या होता है, जब कोई वस्तु गति करती है तो कोई सिस्टम नहीं होता उसका। इनमें तो निश्चित सिस्टम है, सीधी रेखा में गति कर रही है, वृत्ताकार पथ में घूम रही है, निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द गति कर रही है। यादृक्ष गति में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते, वो होती है अनियमित गति। अनियमित गति को कहा जाता है यादृक्ष गति। जैसे मच्छर भिनभिनाता है, तो मच्छर का कोई निश्चित डायरेक्शन, निश्चित रूट थोड़ी होता है, कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं। तो इस तरह की जो गति होती है अनियमित गति, उसको कहा जाता है यादृक्ष गति। तो ये है गति के प्रकार, ठीक है। आज इतना ही आपको करना है, समझना है, ठीक है। धन्यवाद।